जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शियोगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में आपको होली की पूजा विधि एवं सामग्री बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहले जमीन पर थोड़ा गोबर और जल लेकर चौका लगावें। चौका लगाने के बाद में एक सीधी लकड़ी ले या डंडा के चारों तरफ गुलरी की माला लगा देवें। उन मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौना आदि रख देवें। जो पूजन का समय निश्चित हो उसी समय जल, मौली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर में रख लें। 4 जल माला, गुलरी की माला अपने घर में पितर जी, हनुमान जी, शीतला माता तथा घर के नाम की उठाकर अलग रख देवें। यदि आपके यहाँ घर में होली न जलती हो तो सब, और यदि होली घर में ही जलाते हैं तो माला की पूजा की समस्त सामग्री, कच्ची सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूट या कच्चे गेहूं की डाली, पापड़ आदि सामान गांव या शहर की होली जिस स्थान पर जलती हो वहां ले जावें। वहां जाकर ठंडी होली का पूजन करें। फूल, माला, नारियल आदि चढ़ा देवें, परिक्रमा देवें। गेहूं की डाली या बूट आदि होली जलने पर भून लेवें और सभी में बांट कर खा लेवें। उसे घर वापस ले आवे। यदि घर पर होली जलाए तो शहर या गांव वाली होली में से ही अग्नि लाकर घर की होली जलाएं। फिर घर आकर पुरुष अपने घर की होली पूजन करने के बाद जलावे। घर की होली में अग्नि लगाते ही उस डंडे या लकड़ी को बाहर निकाल लेवे। इस डंडे को भक्त प्रहलाद मानते हैं। स्त्रियां होली जलते ही 1 घंटी के साथ बार जल का अर्घ देकर रोली चावल चढ़ावे। फिर होली के गीत तथा बधाई गाएं। पुरुष घर की होली में बूट और जौ की बाल, पापड़ आदि भूनकर तथा उन्हें आपस में बांट कर खा लेवे। होली पूजन के बाद बच्चे तथा पुरुष रोली से तिलक लगावे। छोटे अपने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेवे। यह ध्यान रहे कि जिस लड़की का विवाह जिस साल हुआ हो वह उस साल अपनी ससुराल की जलती हुई होली को न देखे। यदि हो सके तो अपने मायके में चली जाए। अब मैं आपको होली के पर्व की कहानी सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम प्रिय भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को शत्रु मानता था। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक को मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर की भक्ति से रोक न सका। इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया, सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, हाथी के सामने डलवाया, लेकिन उस भक्त का कुछ भी न हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उससे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जलकर मर जाएगा और होलिका का अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। उसने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की असीम कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को ही भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा कि वैसे ही सभी की करना। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।